Hello students. So next topic is professional ethics and issues related to it. So प्रोफेशनल एथिक्स समझने से पहले हमें प्रोफेशन किसे बोलते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो एक तरह का पार्टिसिपेशन, ठीक है, जिससे सभी ह्यूमंस के बींग्स द्वारा एक लार्जर ऑर्डर में, जिससे हमें गोल दैट इज़ हमारे हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव किया जा सके, उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, इस तरह से पार्टिसिपेशन किया जाए ह्यूमन बींग के द्वारा एक लार्जर ऑर्डर में, ठीक है, एक बड़े पैमाने पे, ठीक है, जिससे कि हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, जो कि हमारी हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी है, उसको अचीव करने में सफल हो। सो व्हाट इज प्रोफेशन? अ प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज चैनल फॉर पार्टिसिपेशन बाय ह्यूमन बींग्स इन ए लार्जर ऑर्डर इन परसुएंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत को भी पूरा कर सकें, ठीक है, और सोसाइटी और नेचर का डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकें। तो वन इज़ एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लिवलीहुड ऑफ वंस फैमिली एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कंस्टिट्यूटिंग द सोसाइटी एंड नेचर अराउंड। ओके, नेक्स्ट, प्रोफेशन सिर्फ डेली की ज़रूरत, ओके, ये हमने देख लिया। तो प्रोफेशन सिर्फ डेली की ज़रूरत पूरी करने के लिए ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे विकास करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, करने के लिए होता है, इससे हम लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेट कर सकें। सो प्रोफेशन इज नॉट ओनली ए मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड बट मीन्स ऑफ एवेल्युएशन बाय अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर। तो इसके लिए हमें क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल अचीव करने के लिए हमारा ज़रूरी है कि हम उन दोनों को जोड़ के रखें, क्षमताओं को जोड़ के रखें। तो सर्टेन डिग्री ऑफ स्किल्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड इन कॉन्सोनेंस विद कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। ठीक है, ये हमें हेल्प करनी चाहिए, ह्यूमन से हेल्प करनी चाहिए, नेचर को एनरिच करने के लिए हेल्प करनी चाहिए, ताकि हम बेसिक म्यूचुअल फुलफिलमेंट डेवलप कर सकें। यानी बेसिकली प्रोफेशन हमारा ऐसा हो जो ह्यूमन टू ह्यूमन भी हेल्प करे, ह्यूमन टू नेचर भी हेल्प करे, और हम म्यूचुअली फुलफिलिंग, यानी इस समाज में सामंजस्य का वातावरण फैला सके। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू ऑथेंटिकेट one's understand whereby we interact with other human beings and the rest of nature in a fulfilling manner. Thus profession is a service. तो प्रोफेशन हमेशा एक सर्विस यानी सेवा का माध्यम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अनएथिकल बिहेवियर पे। तो सोसाइटी में अनएथिकल बिहेवियर होता क्यों है, क्या कारण है जिससे सोसाइटी में अनएथिकल बिहेवियर जन्म लेता है? सबसे पहले, जब हम सुख और समृद्धि की सही समझ ना रखते हो, तो वो एक अनएथिकल बिहेवियर का कारण हो सकता है। सो लैक ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर जब हम इंद्रियों में यानी सेंसरी इंजॉयमेंट्स में ज़्यादा लिव करें और सोचें कि भौतिक चीज़ों का को इकट्ठा करना ही खुशियाँ हैं, यानी कि कलेक्टिंग हैप्पीनेस इज़ एक्चुअली कलेक्टिंग मैक्सिमाइजिंग फिजिकल थिंग्स, है ना। ये हमने कई बार देखा कि सिर्फ फिजिकल थिंग्स को अगर हम मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो इससे हमारे एट द लेवल ऑफ सोसाइटी नेचर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सो हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेंसरी इंजॉयमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। और कुछ तरह के रॉन्ग अजम्पशंस हम लोग दिमाग में लगा लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी अनएथिकल बिहेवियर शुरू होता है। और ये रॉन्ग अजम्पशंस हमें लगता है कि सभी लोग इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो हम करें तो इसमें क्या गलत है? सपोज आप सोचते हो कि इस दुनिया में एक नोटिस बना रखा है ना कि झूठ बोलने से काम चलता है, ठीक है। तो आप जब आप कुछ झूठ बोलने लग जाते हो तो आप दूसरों को ब्लेम करते हो कि दूसरे बोल रहे हैं तो मुझे भी झूठ बोलना चाहिए। तो ये अनएथिकल बिहेवियर की तरफ दिखाता है, यानी कि अगर दूसरा करप्शन करे तो हमें भी करप्शन करना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, फिर हम ये भी सोचते रहते हैं कि ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है
कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। प्रैग्मेटिक वे ऑफ लिविंग, यही है ओनली स्वाभाविक है कि हमें चीटिंग करना चाहिए, हमें ये सब करना चाहिए, स्वाभाविक है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, तो वो गलत है। सो इट इज़ बिलीव टू बी ओनली प्रैग्मेटिक वे ऑफ लिविंग। प्रैग्मेटिक मतलब स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक या व्यवहारिक कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। सो हमारी प्रोफेशनल एथिक को सही तरीके से कैरी आउट करने के लिए क्षमता कैसे बढ़ेगी कि हमें ह्यूमन गोल्स के बारे में क्लैरिटी हो, यानी सुख और समृद्धि क्या होती है उसके बारे में पूरी क्लैरिटी हो, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। देन उसको फुलफिल कैसे किया जाए यूनिवर्सल ह्यूमन गोल को, और फिर ये कैसे पता लगा जाए कि हम वर्ल्ड फैमिली से वर्ल्ड फैमिली में कैसे जाएं। सो इट्स फुलफिलमेंट थ्रू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। फिर अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आना और हारमोनी में जीना हमें सीखना चाहिए, को एग्जिस्टेंस में कैसे जीते वो पता होना चाहिए, और उससे हमारा सेल्फ रेगुलेशन कैसे होना चाहिए, ठीक है। और राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को जान सकें और रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस को जान सकें। इससे हमारा प्रोफेशनल एथिक्स बढ़ता है, ठीक है। अब आज के युग में बात करते हैं कि क्या क्या इश्यूज अराइज हो रहे हैं प्रोफेशंस को लेके, ठीक है। सबसे पहला इशू सभी लोगों को पता है इसके बारे में, है ना, करप्शन। करप्शन क्या होता है? बेसिकली आप किसी चीज़ को, कोई काम आप जल्दी से करवाने के लिए एक हैवी अमाउंट ऑफ मनी आप किसी से ले रहे हो, ठीक है, और उससे जनता की सुरक्षा को भी खतरा हो रहा है ना, उस चीज़ को हम करप्शन बोलते हैं। यानी सपोज आप में से कोई सिविल इंजीनियर है या कोई भी है, तो उसने कई सारे पैसे ले लिए और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को उसने वो दे दिया कॉन्ट्रैक्ट जिसने कि बहुत कम चीज़ें लगाई जिससे कि सेफ्टी फीचर्स हो सके, ठीक है। उससे क्या होगा, ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा और लोगों की जानों को खतरा हो सकता है, तो इससे पब्लिक सेफ्टी डेंजर में पड़ती है। तो करप्शन इज एक्सेप्टिंग सर्टन अमाउंट ऑफ मनी और गिफ्ट ऑफ वेरी हाई मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि उसकी पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, टू कॉम्पनसेट फॉर पब्लिक सेफ्टी और पासिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द फर्म्स विच आर अबाउट टू हार्म द हार्मनी ऑफ द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, ठीक है। सिर्फ इसमें ह्यूमन बीइंग नहीं, आप पेड़ काट रहे हो उसमें कई सारे नेचर को भी हार्म कर रहे हो, ठीक है। तो बिना सोचे समझे आपने सिर्फ पैसों के लिए अगर किसी प्रोजेक्ट को पास कर दिया, ठीक है, उसको हम करप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स इवेशन, ठीक है। टैक्स इवेशन क्या होता है कि बेसिकली जो आम जनता होती है जो दिन रात करके पैसा कमाती है और उससे जो टैक्स भरती है वो टैक्स होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन अगर उसी टैक्स को अगर हम गलत तरीके के लिए यूज़ करें, ठीक है, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए यूज़ करें, तो उसको हम टैक्स इवेशन कहते हैं, यानी कि उसका मिसयूज़ करें। तो मिसयूजिंग पीपल्स हार्ड ओन्ड मनी, ठीक है, लोगों के द्वारा कमाया हुआ पैसा को मिसयूज़ करना टू फुलफिल इंडिविजुअल कंसर्न इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर द सोसाइटी इज़ व्हाट इज़ द टैक्स इवेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा। मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को छुपाओ अपनी चीज़ को बेचने के लिए या अपनी चीज़ को अपनी इन्फॉर्मेशन को करने के लिए आप काफ़ी चीज़ें छुपा देते हो और लोगों को मिसलीड करते हो, गलत तरीके से बता देते हो। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट, मैंने क्लास में कई बार डिस्कस कर चुका है, एडवर्टाइजमेंट में लोग यही करते हैं, ठीक है, मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो हाइडिंग सम काइंड ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको हम छुपा लेते हैं, विच कैन हार्म द पब्लिक सेफ्टी एंड हार्मनी इन 4 ऑर्डर्स, ठीक है। अगेन ये पब्लिक सेफ्टी को हार्म कर सकता है और चारों ऑर्डर्स में हार्मनी को भी हार्म कर सकता है। इन नेचर थ्रू एडवर्टाइजमेंट इज टर्म्ड एज मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, ठीक है। बेसिकली किसी चीज़ की हमने बहुत ज़्यादा मतलब जो अच्छी क्वालिटी है उसकी वो तो हमने बता दी, लेकिन उसका बैड क्वालिटीज़ है उस प्रोडक्ट की हमने वो कभी भी वो लोग एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते नहीं हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सच सच बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट
कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ठीक है, कॉम्पिटिशन की वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। कंपटीशन में हम सोचते हैं कि हम कैसे भी दूसरे को हराएं, चाहे उसके लिए मुझे कानून भी क्यों ना तोड़ना पड़े और इलीगल एक्शंस भी क्यों ना करना पड़े, ठीक है। सो कंपटीशन इज़ अ वे टू डिफीट अदर्स नो मैटर व्हाट इट टेक्स, इवन टेकिंग लॉ इन आवर ओन हैंड्स हैज़ बिकम क्वाइट कॉमन नाउअडेज, ठीक है। इससे क्या क्या हो गया, वो लोग एक मार्केट स्टडी करते हैं और हमारी वीकनेस देखते हैं, कंज्यूमर की वीकनेस देखते हैं और कंज्यूमर को लूटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनको कई तरह का प्रलोभन देते हैं, ठीक है। एंटाइसमेंट्स मतलब प्रलोभन, तो एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेस ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू वेरियस एंटाइसमेंट्स, इसका मतलब होता है प्रलोभन देना। नेक्स्ट इज अडल्टरेशन एंड स्पूरियस प्रोडक्शन। अडल्टरेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी खाने की वस्तु में आप ऐसी चीज़ें मिला दो जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, और लेकिन वो उसकी जैसे ही दिखती हो, जैसे तूर दाल में कई तरह के पत्थर होते हैं, ठीक है, जो उसकी जैसे दिखते हैं लेकिन मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मिलावट, खाने में मिलावट जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब हो सकती है, उसको हम अडल्टरेशन बोलते हैं। स्पूरियस प्रोडक्शन मतलब होता है नकली, स्पूरियस मतलब होता है नकली, ठीक है। तो जो चीज़ रियल नहीं है उसको स्पूरियस प्रोडक्शन बोलते हैं। सो मिक्सिंग ऑफ undesirable components in food items which may lead to health hazards is what is called adulteration and has now become quite common, ठीक है। तो आज के दुनिया में ये बहुत कॉमन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडेंजरिंग पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पब्लिक, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी भी ख़राब कर रहे हैं आजकल, और हेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। कैसे? वो एक तरह का पेशेंट के माइंड में फियर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको शायद वो बीमारी हो भी ना, लेकिन आपके अंदर वो फियर क्रिएट करके आपको कई बार वहाँ पे बुलाया जाता है और उसके नाम पे आपसे कई सारे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। और जो काम सस्ते में एक्चुअल में एकदम लो कॉस्ट में होना चाहिए, उसका आपसे वो डबल पैसा लेते हैं, ठीक है। तो आप ये फार्मेसिस्ट के हिसाब में भी देख सकते हो, कई प्राइवेट डॉक्टर्स भी ये चीज़ें करते हैं। सो क्रिएटिंग और इनकल्केटिंग फियर्स onto patients' mind to create lot of money in case of doctors use spurious technology with minimum cost and profit maximization has also become common nowadays। यानी कि कम से कम दाम में वो टेक्नोलॉजी खरीदते हैं और आपसे उसका दुगना भाव लेते हैं, ठीक है। होर्डिंग एंड ओवर चार्जिंग, होर्डिंग मतलब जमाखोरी होता है, और ओवर चार्जिंग मतलब आपसे ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहिए इस चीज़ में लॉन्ग रन में, और काफ़ी चीज़ें चेंज करनी हैं, लेकिन कुछ इमीडिएट स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे इन सब सिचुएशंस को ख़त्म करने के लिए। सो ये इमीडिएट स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रमोटिंग अवेयरनेस, ठीक है, लोगों में जागरूकता लाओ कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। उन्हें बताओ कि कैसे लोग आपको फूल बना रहे हैं, ठीक है, कैसे लोग आपको बहका रहे हैं या फिर प्रलोभन दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें बतानी ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद में कई सारी प्रतिज्ञाएं हमें बनानी चाहिए, ठीक है, और हर एक प्रोफेशन के लिए एक पर्टिकुलर एथिकल कोड बनाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो लोग उस चीज़ को फॉलो करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअल में एथिक्स फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एथिकल किस तरह से फॉलो हो उस प्रोफेशन का। सो हमें उसके एथिकल कोड बनाने ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ यानी प्रतिज्ञा, एंड प्रिस्क्राइबिंग कोड्स फॉर एथिकल कंडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली कुछ रूल्स होंगे, उनको हम कोड्स बोलते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग कोड्स फॉर एथिकल कंडक्ट। फिर इंटेंसिव ऑडिट, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज़, तो बार बार कंपनियों में ऑडिट हो, यानी कि वो चीज़ों को देखें कि जिस तरह के से चीज़ें उस कंपनी को प्रोवाइड की गई हैं उस तरह से वो चीज़ कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है, या लोगों के अंदर एक बस फेक उन्होंने अपना वो बना रखा है, प्रोडक्शन बना रखा है और लोगों को फेक चीज़ें बेचती है। तो इसके लिए कंटिन्यूसली हर एक कंपनी में एक ऑडिट होना चाहिए और इंस्पेक्शन होना चाहिए कि कहीं पे करप्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है।
फ्रेमिंग मोर स्ट्रिंजेंट लॉज एंड डिवाइसिंग हार्डर पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, तो हमें और कड़े कानून बनाने चाहिए और इसके अगेंस्ट अगर कोई जा रहा है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रिंजेंट लॉज यानी कड़े कानून और डिवाइसिंग हार्डर पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, ये समझ जाते हो। देन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग सिस्टम, ठीक है, हर तरह के सिस्टम में पारदर्शिता आए, कोई भी चीज़ छुपी न रहे, ठीक है, उसको हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग सिस्टम्स, कैरिंग आउट स्टिंग ऑपरेशंस एंड वाइडली पब्लिसाइजिंग द लैब्स इन एथिकल कंडक्ट, ठीक है। बेसिकली स्टिंग ऑपरेशंस आपने उन्हें कई बार देखा होगा, टीवी पे होते हैं, है ना। आप किसी को रंगे हाथ पकड़ो और उसका वीडियो बना के उसको वाइडली पब्लिसाइज करो, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करो ताकि उसे उस गलती का एहसास हो, ठीक है। देन इंकरेजिंग विसल ब्लोइंग बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स, ठीक है। विसल ब्लोइंग मतलब क्या होता है कि आपने देखा कि कुछ सिचुएशन आपकी कंपनी में गलत हो रही है, ठीक है, और आपने अपने मैनेजर को बताने की कोशिश की, ठीक है, और वो भी नहीं मान रहा है, यानी कि उसने पर्पसली वो चीज़ की है, तब आप जाके मीडिया में उस बात को खोल दो कि ये कंपनी में ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, तो उस चीज़ को आप विसल ब्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि लोगों को सच्चाई का पता चलता है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो एनकरेजिंग विसल ब्लोइंग बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स, सेटिंग अप विजिलेंस कमीशन, एथिक्स कमिटी, ट्राइब्यूनल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स एक्सेट्रा, ठीक है। विजिलेंस कमीशन सेट करना चाहिए, यानी कि जो करप्शन को ख़त्म कर सके उसके लिए एक सेपरेट कमीशन बैठाना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी करप्शन का मामला हो तो वो उनके पास में जाएगा और वो लोग उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से एथिक्स कमेटी, ट्राइब्यूनल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम भी, ठीक है। नेक्स्ट, कहीं पे भी आपको दिखे कि करप्शन हो रहा है तो आप उसी टाइम PIL दायर करो। PIL यानी होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है, ठीक है। तो इससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे करप्शन हो रहा है। जब ये बात मीडिया तक पहुँचती तभी एक्चुअल में हर चीज़ का वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी करप्शन आपको दिखाई दे तो आप PIL दायर करें, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये तो इमीडिएट एक्शन थे। अब हमें देखना हो कि हम कैसे टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन सिस्टम और मैनेजमेंट में सही तरीके से तालमेल अगर बनाना है तो हम कैसे उन चीज़ को करें। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन नीड्स को किस तरह से पूरी करेगी, उस हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। तो केटरिंग टू रियल ह्यूमन नीड्स, ठीक है। बेसिकली इसमें हम ये जज करें कि टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए और मैनेजमेंट मॉडल्स कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले केटरिंग टू ह्यूमन नीड्स। नेक्स्ट, हमें ये देखना चाहिए कि वो जो हमारे वातावरण है, नेचुरल सिस्टम है और साइकिल है, उनके तालमेल में है या नहीं, कंपैटिबल विद नेचुरल सिस्टम्स एंड साइकिल्स, ठीक है। अब ये ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है, इनकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। सो इफेक्टिव फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर सेफ है या नहीं है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है और हेल्थ के लिए सही है या नहीं है। सो सेफ, यूज़र फ्रेंडली एंड कंड्यूसिव टू हेल्थ, ठीक है। और जहाँ तक हो सके लोकल रिसोर्सेज से ही वो चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो प्रोड्यूसिबल विद लोकल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। एक्सपर्टाइज मतलब योग्यता, किसी की उस चीज़ में योग्यता हो और लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके अगर हम चीज़ें करेंगे, टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं, ठीक है, जिससे पोल्यूशन भी नहीं होता और वो चीज़ें रिन्यू की जा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सोलार इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाइड्रो इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, विंड इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर हमें ये देखना होगा कि वो लो कॉस्ट है और एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है।
फिर ये ह्यूमन इंटरेक्शन को इन्हेंस कर रहा है, कॉपरेशन बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन वी हैव टू प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक सेंटर पूरा चीज़ वो नहीं करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा, जबकि हर एक कस्बा हर एक गांव अपने अपने तरीके से चीज़ें करेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन नहीं, मास प्रोडक्शन नहीं, यानी प्रोडक्शन इन मासेस, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, ड्यूरेबिलिटी एंड लाइफ साइकिल रिसाइक्लेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कितना वो चीज़ चलने वाली है और उसकी रिसाइक्लेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब प्रोडक्शन सिस्टम के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है। फिर उसके बाद में लोकल रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज, जैसा हमने टेक्नोलॉजी में भी देखा था वैसे ही प्रोडक्शन में भी इनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। फिर इकोनॉमिकल वायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिकली वो हमें सही तरीके से रिटर्न दे सके और प्रॉफिट दे सके, ठीक है, जिससे कि हमारी समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी बढ़े, ठीक है। देन प्रायोरिटी फॉर लोकल कंजम्पशन, उस चीज़ को लोकल लोग अच्छे से कंज्यूम करें, ठीक है, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर एंड देयर, सबसे पहले आप उस प्रोडक्शन सिस्टम को लोकल कंजप्शन पे प्रायोरिटी लेके चलो, ठीक है, प्रायोरिटी। देन मैचिंग द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम विद अवेलेबिलिटी इन द लोकल इन्वायरमेंट एंड पैटर्न ऑफ कंजप्शन, ठीक है। सो जो आपने प्रोडक्शन किया उसको लोकल इन्वायरमेंट की कंजप्शन से आप मैच करके देखो, ठीक है। ये एक तरह की मार्केट रिसर्च ही होगी, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कि आपका प्रोडक्ट सही में यूजफुल है या नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स केपेबल ऑफ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट इन द कम्युनिटी, ठीक है, लोकल पीपल को ही आप एम्प्लॉय करो, ठीक है, और वहीं पे काम करो, तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। एंड फैसिलिटेटिंग प्रोडक्शन बाय मासेस एंड नॉट बाय प्रोडक्शन इन सेंट्रलाइज मोड। सपोज एक ही कंपनी है और वो हज़ारों कारें मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, ये हो गया एक सेंट्रलाइज मोड। और एक कंपनी है जो 5 या 10 ही कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन यूजिंग लोकल रिसोर्सेज, यूजिंग लोकल रॉ मटेरियल्स, लोकल एक्सपर्टाइज, तो ये हो गया प्रोडक्शन बाय मासेस एंड नॉट मास प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ठीक है, हर एक बंदे की अपने आप क्रिएटिविटी होती है, उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। देन यूज़ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करो जो कि नेचर के लिए भी हार्मफुल ना हो, ठीक है। इंश्योरिंग रिक्वेस्टेड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। सेफ एंड कंड्यूसिव टू हेल्थ ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एज वेल एज अदर, और ऐसी प्रोडक्शन भी हो जो वहाँ पे प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े, ठीक है। अब मैनेजमेंट सिस्टम पे आते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम पे हमें मान के चलना है कि पूरी एक यूनिट को एक फैमिली की तरह काम करना है। सो द होल यूनिट शुड बी वर्किंग एज ए वेल निट फैमिली, ठीक है। हर एक को एक दूसरे के साथ सहयोगी होना है और एक दूसरे के लिए मोटिवेशनल होना है, ठीक है, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना है, कोऑपरेटिव एंड मोटिवेशनल। देन इंश्योरिंग करेक्ट अप्राइजल ऑफ ह्यूमन लेबर, ठीक है, कोई काम करता है तो उसको करेक्ट अप्राइजल दो, यानी कि उसके काम की सराहना करो और उसकी वो सैलरी के बढ़ाने के रास्ते जो हैं वो क्लियर करो, ठीक है। टारगेटिंग एम्प्लॉय एज वेल एज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, चीज़ें ऐसे करो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप भी अच्छे रहे और कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी बना रहे, ठीक है। देन शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टिसिपेटिव मोड ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा ना हो कि किसी को तो आपने बहुत ज़्यादा काम दे दिया, किसी को बिल्कुल ही कम काम दे दिया, ठीक है। तो सबको इक्वली उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप काम शेयर करो, ठीक है। कंटिन्यूस वैल्यू एडिशन ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, इंस्टेड ऑफ कि आप पर्सन को सीधा निकाल दो किसी भी काम में कमी के कारण, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करो, उसको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स करवाओ, ठीक है।
अलग अलग, जिससे कि उसकी स्किल्स डेवलप हो और वो उस कंपनी में एक फैमिली की तरह काम करता रहे। सो कंटिन्यूस वैल्यू एडिशन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, इफेक्टिवली इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसेस एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी। ठीक है, तो आपको उसकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाना है, एबिलिटी टू डू वर्क को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।